तो चलिए, जिन पलों का हम सब इंतजार कर रहे थे वो पल आ चुका है। यानी आज के इस सांस्कृतिक मंच की, यानी ताज महोत्सव 2026 के सांस्कृतिक मंच की शुरुआत आज यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा जितने लोग यहाँ पर हैं, सब लोग अपने देश, अपनी भारत माँ के लिए हम लोग छोटा सा एक जयकारा लगाएंगे और उनको प्रणाम करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए आज के इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सभी लोग एक साथ, भारत माता की वंदे। दोस्तों, कहते हैं कि हम उस देश के नागरिक हैं जिनके होठों पर गंगा और हाथों में तिरंगा है। वह देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम, तो कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा है। हम उस देश के नागरिक हैं जो कभी ठुकराए हुए लोगों की शरण स्थली बन जाता है, तो कभी 7 समंदर पार बैठे परदेशियों को ब्रदर्स एंड सिस्टर्स करके बुलाता है। प्रेम की वही पावन भूमि भारतवर्ष का आस्था, परंपरा व कला का समृद्ध प्रदेश उत्तर प्रदेश का मोहब्बत का ये शहर आगरा, और शहर आगरा का कला, शिल्प, संस्कृति और व्यंजन का सबसे अनूठा आयोजन ताज महोत्सव 2026 में आए हुए आप सभी आगंतुक, सभी पर्यटक और सभी आदरणीय लोगों को सबसे पहले इस मंच से नमस्कार, प्रणाम, स्वागतम, सुस्वागतम, वंदनम, अभिनंदनम। मैं एंकर नीरज आप सभी का ताज महोत्सव समिति की तरफ से और उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए आज इस खूबसूरत से मंच से, जो कि है ताज महोत्सव 2026 और वंदे मातरम परंपरा एवं राष्ट्र के गौरव को समर्पित ये मंच शुरू करते हैं। कला, संस्कृति, विरासत और हम सब की उस जिम्मेदारी को निभाते हुए, जो जिम्मेदारी सीधे सीधे हमें जोड़ती है राष्ट्र प्रेम से। आइए आज की इस मंच की पहली प्रस्तुति से हम आपको जोड़ते हैं, और पहली प्रस्तुति लेकर जो आए हैं, जो कलाकार हमारे बीच मौजूद हैं, उनके बारे में हम सिर्फ इतना कहेंगे कि यदि आप सपने देखते हैं तो सपनों को सच होते हुए अगर धरातल पर देखना है, तो मेहनत और ईश्वर और बड़ों का आशीर्वाद किस कदर काम देता है, उसका उदाहरण हमारे सामने है। मैं बात कर रहा हूं हिंदुस्तान की उस लोक गायिका का, जिन्होंने एक ऐसे परिवार में जन्म लिया जो गरीब था, धरातल पर था, लेकिन उन्होंने अपनी कला, अपनी मेहनत और अपने दम पर वो मुकाम हासिल किया जिसमें उन्होंने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है। उनके बारे में बताना चाहूंगा कि महज 2 सालों में, जब ये 2 साल की थी, तभी इनकी आंखों की रोशनी ईश्वर ने छीन ली थी। उसके बाद कुछ दिनों बाद पैरालाइज्ड भी हो गई थी, लेकिन कहते हैं ना, अगर हम कोशिश करते रहे, हिम्मत नहीं हारे, तो हमें हर मुकाम हासिल होता है। इन्होंने अपनी कला, अपने गायन में वो प्रतिभा और वो परिश्रम किया कि 2018 में अपने गायन के दम पर माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश द्वारा सम्मानित की गई। 2019 में माननीय उपराष्ट्रपति महोदय द्वारा भी इन्हें सम्मान मिला। 2019 में ही माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा भी इन्हें सम्मान मिला। मैं बात कर रहा हूं हिंदुस्तान की सुप्रसिद्ध लोक गायिका सबीना सैफी जी की। मैं चाहूंगा जितने लोग सामने मेरी आवाज सुन रहे हैं, एक बार करतल ध्वनियों से इनका सम्मान करें, पूरे आदर भैरव के साथ। एक बार जोरदार तालियों के साथ मंच समर्पित है वन एंड ओनली लोक गायिका सबीना सैफी जी की। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पर्यटन विभाग और ताज महोत्सव समिति को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये शुभ अवसर दिया, मुझे यहाँ आमंत्रित किया। मेरी छोटी सी कोशिश, आशा है कि आप सब लोगों को पसंद है। कि मौसम के प्रभाव से कोई गलती हो तो क्षमा चाहती हूँ।
इच्छा होती है, क्या सपना होता है, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें बस यही चाहिए कि राम जी के द्वार पे ही पड़े रहें। तो देखिए वो क्या कह रहे हैं। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन
करती हूँ मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। और संगतकर्ता आप सबको भी बहुत